हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। तो जैसा आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। ये दुख की बात है क्योंकि 2022 के अंदर वैकेंसी 37,000 प्लस थी, लेकिन 2023 में जो वैकेंसी बताई गई अभी तक वो बताई गई 7,500। तो काफी बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि सर मतलब सिलेक्शन लेने के लिए किस तरीके से बचे हुए जो 90 या 100 दिन है किस तरीके से उसमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि इस बार उनका सिलेक्शन हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि काफी बच्चों का मैथ्स को लेकर ही डाउट होता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको और इस बार आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सिलेबस क्या है। मैथ्स के अंदर आपको पता है, मैं दो सेक्शन में अगर चीजों को बांट दूं, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर आपको पता है प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन, ये सारे के सारे चैप्टर्स आते हैं। और अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करूं तो एडवांस मैथ्स के अंदर आपको पता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे आपके एडवांस पोर्शन में आते हैं। तो आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों पर आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेंस के अंदर आपको पता है 30 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर, यानी कि मेंस का जो आपका मैथ्स का स्कोर है वो टोटल 90 मार्क्स का आपका मतलब मैथ्स का वेटेज है टोटल आपका मेंस के अंदर। और प्री के अंदर तो आपको पता वही सेम पैटर्न चल रहा कि 25 सवाल होंगे, एक सवाल आपका होगा 2 नंबर का यानी कि 50 नंबर का, लेकिन हाँ इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन अपने को लेनी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैथ्स को अभी से सीखना है। आप ये मत सोचना कि नहीं पहले प्री कैसे भी निकाल लें उसके बाद मेंस की तैयारी करने बैठेंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और उस टाइम में आप नहीं कर पाओगे तैयारी, क्योंकि आपको पता है मेंस के अंदर अब आपके चारों ही सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। रीजनिंग भी तैयार करनी है, इंग्लिश भी तैयार करनी है, मैथ्स भी तैयार करनी है, जीएस भी तैयार करनी है, और प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंप्यूटर, वो भी आपको तैयार करना है। तो देखो मैथ्स आप कैसे तैयार करोगे, अब मैं इसके ऊपर सीधा डिस्कशन शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले आपने अगर किसी भी टीचर से कोई कोर्स ले रखा है, कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, तो आप उसे कंटिन्यू करो। किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में आकर किसी की बात सुनकर आप बिल्कुल भी बहको मत या बिल्कुल भी भटको मत। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन पर पूरा भरोसा रखो। अगर आप YouTube से भी पढ़ रहे हो तो उस पर पूरा भरोसा रखो, चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ते चलो, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आ रहे हैं उनको आप क्या करो, अपनी एक नोटबुक के अंदर एक नोटबुक आपको बनानी है। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको भी आपको नोट करते हुए चलना है, या अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो उसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और प्लस जो आपके टीचर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक चैप्टर उन्होंने आपको पढ़ा दिया, मान लो सपोज करो प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ लिया, और प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते होंगे, वो चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो कहीं से पढ़ रहे हो, आपको टेलीग्राम वगैरह पे इजीली पीडीएफ वगैरह तो मिलती होंगी, या आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, उस पीडीएफ को अच्छी तरीके से 1 या 2 बार अच्छी तरीके से उसको लगा दो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। लेकिन आपका काम यहीं पर अभी खत्म नहीं होता। अब जैसे आपने प्रॉफिट लॉस खत्म किया, तो प्रॉफिट लॉस में क्या करना है आपको, 2018 से लेकर 2023 तक, अभी जो टीयर 2 हुआ 23 वाला सीजीएल का, 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक एसएससी के, अब चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटेस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स एसएससी ने कराए हैं 2018 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने भी कराए हैं, उनके जितने भी मैथ्स के सवाल हैं आपको उन सबको लगाना, लेकिन चैप्टर वाइज। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस किया तो अब आप क्या करो, 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनकी जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं आप उनको लगाओ 2 से 3 बार। इस तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट लॉस आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाएगा, आपको कुछ भी डाउट उसमें बचेगा नहीं। इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज सारी चीजों को खत्म करना है। और जब आप सारे चैप्टर्स को खत्म कर लेते हो, आपने सारे चैप्टर वाइज करके इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 18 से लेकर 22-23 तक के, 2018 से 22-23 तक के आपने सारे सवाल लगा लिए। अब जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, फिर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं। और वो कैसे लगाओगे आप, सेट वाइज जो आते हैं। ठीक है, जो पिछले पेपर्स हुए 5-6 साल में उनको आपको सेट वाइज लगाना है। जैसे मैथ्स का पेपर हुआ होगा सीएचएसएल का 2021 या 22 में, 2020 में, तो उसके जो अलग अलग सेट्स आते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर या किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाते हैं वो सेक्शनल में। तो अब आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, अभी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में तो चैप्टर वाइज नहीं होता, एग्जाम में तो क्या होता है, मिसलेनियस होता है। तो पहले आप चैप्टर वाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करो ताकि उस चैप्टर पे आपकी पकड़ अच्छी हो सके, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम करें कहां से, 2018 से लेकर 2023 तक जो मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कहां से करोगे। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये वाली बुक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये वाली जो बुक है, देखो ये दिख रहा होगा आप सभी को, किरण की जो बुक आती है,
ठीक है, मैथमेटिक्स की 11,500 प्लस क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसको बताने के ना, ये बुक बताने के पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज़, मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर मार्क कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो अपन एक चैप्टर पे जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं अपन, ये गए इस चैप्टर पे, देखो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, 2018 से लेकर 22-23 तक के आपको सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन देखो किस तरीके से दे रखा है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ये 53। तो पहले यहाँ पर उसका जो लॉन्ग मेथड है वो आपको यहाँ पर दे रखा है समझाने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको इजीली पढ़कर समझ में आ जाए कि क्या किया जा रहा है। और उसके बाद देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये देखो सबसे प्यारी चीज़ कि भाई इतनी बड़ी चीज़ तो आप एग्जाम में करने बैठोगे नहीं, तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है, स्मार्ट अप्रोच है, वो यहाँ पर दे रखा है। और ये एक सवाल में नहीं, हर सवाल में दे रखा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है शॉर्ट ट्रिक, यहाँ भी आपको दिख रही है शॉर्ट ट्रिक, ये भी आपको दिख रही है शॉर्ट ट्रिक। और एक ही चैप्टर में नहीं, ये आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, हर चैप्टर के अंदर है, मतलब ये जितने भी चैप्टर्स है। जैसे देखो यहाँ पर हम गए अलजेब्रा के अंदर, तो अलजेब्रा में भी देखो सेम चीज़, यहाँ पर देखो लॉन्ग मेथड है इतना बड़ा, और यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक, इतने से मैं इसको सॉल्व कर रखा है। तो ये बेस्ट है, देखो लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट में, ये बेस्ट है इस वाली बुक में। ये फायदा है लेने से कि आपको स्मार्ट अप्रोच मिलेगी, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना होता है, क्योंकि वहां पर सारा खेल किसका है, सारा खेल वहां पर टाइमिंग का है। जैसे अपन यहाँ पर आगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पे देखो सेम चीज, एक सवाल देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है सोल्यूशन इसका, और देखो ये पूरा सोल्यूशन है। और देखो वहीं अगर आप शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, स्मार्ट अप्रोच की, तो सिर्फ इतने से में इसका स्मार्ट अप्रोच दे रखा है। तो बेस्ट है, अगर आप इसको कर रहे हो तो ये बेस्ट है। यहाँ से आप जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में दे रखे हैं, मैंने ये चीज़ों को अलग से हाईलाइट कर रखा है, हर चैप्टर में दे रखा है। आप किसी भी चैप्टर में जाओगे तो उसका आपको स्मार्ट अप्रोच मिल जाएगा, पहले लॉन्ग मेथड के साथ, उसके बाद उसका स्मार्ट अप्रोच आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी जो मैंने बताया ना, हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए, देखो 2020 वाला है ये, ठीक है, 2020 है, आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा जितने भी हाल फिलहाल में हुए 2020 है, ये भी देखो 2020 है, इसमें 2022, 2023 आपको सारे के सारे आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप जरूर फॉलो करो, इस बुक को आप जरूर पढ़ो, इस बुक से आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करो। और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप मतलब उसमें आपको डाउट हो रहा है, या जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ दिक्कत हो रही है आपको, आप उस क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आप क्या करो, आप उस क्वेश्चन को अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, एक अलग से आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आप उसके अंदर क्या कर लो, कॉपी के अंदर उसको नोट कर लो, उसका सोल्यूशन भी आप नोट कर लो, ताकि एग्जाम से 10-12 दिन पहले आप क्या कर सको, उसको एक बार गो थ्रू कर सको। इस तरीके से अगर आप मैथ्स को करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने टीचर से, उनकी पीडीएफ को सॉल्व करो, उसके बाद इस वाली बुक से जो मैंने आपको दिखाई, यहां से आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस लगा दो। आपके पास 100 दिन है, 100 दिन के अंदर आप इसको इजीली खत्म कर सकते हो। और उसके बाद क्या करो, जो आपके डाउट्स हैं या जो आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर टाइप वाइज है, और इसके अंदर जो आपको लगे सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको अपनी कॉपी पे अलग से लिख लो। या आपको लगे कि आप बार बार भूल रहे हो कि कैसे करना, तो उसको अपनी कॉपी पे अलग से लिख लो। इस तरीके से अगर आप मैथ्स को करते हो तो मेरे दोस्त यकीन मानो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब तो बस ये अप्रोच रखो, और ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत आपको नहीं है। चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप बना देते हो, जितना आप सोचते हो। चीजें आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ज्यादा आप ये मत सोचो कि कैसे अपने उसको इंप्रूव करें। मतलब होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें। यार देखो, कैलकुलेशन को इंप्रूव कैसे कर सकते हो आप, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप सिर्फ अगर वीडियो देख रहे हो टीचर की, आप वीडियो देखते 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 अपने दिमाग में चला रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप पेन पकड़ के कॉपी पे लिखोगे नहीं। क्योंकि देखो, लिखने से क्या होता है, हमारा दिमाग ना कोऑर्डिनेट कर रहा होता है हमारे हाथ से कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कब लिखना है। तो जब तक आप क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कैसे मतलब कैलकुलेशन अच्छी होने की उम्मीद कर सकते हो। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी तभी होगी जब आप क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्लस इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपका जो कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको टेबल्स याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए कम से कम 40 तक, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए कम से कम 30 तक आपको याद होने चाहिए। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, परसेंटेज में इसको चेंज करते हैं, या परसेंटेज की वैल्यू जिसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं भी अपनी पढ़ाई के टाइम पे चीजों को इसी तरीके से याद रखता था, क्योंकि जब तक ये चीजें आपको याद नहीं होगी, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा आप बताओ। अगर आप कॉपी में लिखकर गुणा कर रहे हो 27 गुणा 8, तो फिर आप कहते हो कैलकुलेशन स्लो है। स्लो क्यों? क्योंकि आपको वो चीज याद नहीं है, तो उस चीज को याद करो। ठीक है, तो सारी चीजें इस तरीके से अगर आप करते हो तो मेरा यकीन मानो कि मैथ्स के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और मैथ्स को आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपने किसी का भी पेड बैच ले रखा है, उन पे पूरा ट्रस्ट करो, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, उनको किसी से कंपेयर मत करो, वरना आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो, उनकी पीडीएफ्स की प्रैक्टिस करो। और ये वाली जो बुक मैंने बताई, इसको तो मस्ट है, ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2018 से लेकर 23 तक के। तो सबसे पहले आपको वही वाले करने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। और
कमेंट में भी बताना कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, इंग्लिश के ऊपर या जीएस के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, किसके ऊपर आपको चाहिए वो आप मुझे जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। तो बस मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही एडजेक्टिव के पार्ट 2 में। आपको पता है A to Z बैच इसी चैनल के ऊपर इंग्लिश का मेरा चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, वर्ब का बेसिक पढ़ चुके हैं, और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज शाम तक उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, बड़े तरीके से तैयारी करते रहो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।